हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 5 ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स DI 02 4x011 का, जो हमारा पेपर हुआ था 18/6/2026 को। इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 चेक किया, राइट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें होगा स्टैटिस्टिक और डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो स्टार्ट कर दे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 5A क्या था? तो क्वेश्चन 5A हमको हमारा था कि हमको xi दे दिया था, राइट, अनग्रुप डेटा दे दिया था। मींस xi हमारे पास था 6, 7, तो ध्यान रखना हमारे पास xi था 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, राइट। 6, 7, 10, 12, 13, 4 एंड 8, 12। तो इसके लिए आपको क्या बोला था कि इसके लिए आपको ऐसा बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, राइट। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा मॉड xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n, और उसका हम लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो दिस इज माय आंसर। तो आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से डेटा क्रिएट करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x बार ढूंढ लेंगे, है ना। x बार बोले तो मध्यक ढूंढ लेंगे। हाँ, यहाँ पे हमको पूछा है क्या, गुजराती में जो बोलते हैं उसको प्रमाणित विचलन, तो उसकी ये फॉर्मूला है, राइट। चलो, तो xi का अगर हम एडिशन करते हैं तो इसका एडिशन हो जाएगा 72, राइट। आप इसका ऐड कर दो, राइट। और बाद में हमको क्या करना है, x बार ढूंढना है। तो वी नो दैट x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi हमने ढूंढ लिया 72, n हमारा कितना है, तो हमारा n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो 8 9 जा 72, तो हमारा x बार कितना है 9, राइट। बाद में हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको मॉड्यूलस के अंदर xi माइनस x बार ढूंढना है। xi बोले तो 6 7 10 और x बार बोले तो 9। सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मॉड्यूलस लिया, मानांक लीधेलो छे, એટલે सभी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 2 1 3 4 5 1 एंड 3, राइट। सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 10 जाएगा तो -1, और यहाँ पे +1 लिखना है क्योंकि हम मॉड्यूलस लेंगे, राइट। तो उस तरह हमको xi माइनस x बार करना है। बाद में हमको यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास xi माइनस x बार तो मिल गया, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो xi माइनस x बार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 1 9 16 25 1 एंड 9, और इसका एडिशन कर दो। तो इसका एडिशन कितना आएगा 74। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो हमारे पास सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर 74 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दो फॉर्मूला के हिसाब से कि स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा xi माइनस x बार बोले तो 74 डिवाइड बाय n बोले तो 8, तो 74 डिवाइड बाय 8 तो इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा रूट के अंदर 9.25, और उसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आता है 3.04, राइट। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउ, राइट, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज अलाउ, राइट, सिंपल, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉट अलाउ, ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर आएगा, तो जिसमें स्क्वायर रूट पे निकलेगा, राइट। तो ये मेथड 1 है, राइट। सेम टू सेम आप दूसरी मेथड से भी सोल्व करें, इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसके लिए मेथड 2 भी है। तो मेथड 2 क्या है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो आपको मेथड 2 की फॉर्मूला आनी चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है। तो सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर, और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन की अनग्रुप डेटा के लिए।
राइट, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले आपके पास एक्स आई तो ऑलरेडी है, एक्स आई आपने लिखा हुआ है, उसका यूज करके आप एक्स आई स्क्वायर ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, तो इसे स्क्वायर कर दो, फिर उसका एडिशन कर दो। तो एक्स आई स्क्वायर का एडिशन कितना आएगा 72, एक्स आई का स्क्वायर कितना आएगा एडिशन 72। तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से आप करते हो तो क्या हो जाएगा 722 डिवाइड बाय 8 माइनस दिस इज 72 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 722 डिवाइड बाय दिस 9.25 माइनस 72 बाय 8 8 9 72, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और बाद में इसका 8 निकलता तो इसका आंसर भी कितना आएगा 9.25, और आंसर आएगा 3.04। तो आप दोनों फॉर्मूला के हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, राइट। सर मुझे ये मेथड इजी लगती है, आप इस मेथड से करो, सर मुझे वो मेथड इजी लगता है, आप वो मेथड, आपको जो फॉर्मूला इजी लगे, जिसमें आपकी कैलकुलेशन इजी है, वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5A2। तो आपको यहां पे बोला था कि भाई एक्स आई आपके पास 23, 20, 21, 17, 20, 23, 18 एंड 19। तो n इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ऐसा बोला गया था कि इसका मीन फाइंड कीजिए, मध्यक शोधो 3 मार्क में, राइट। तो वी नो दैट x बार का फॉर्मूला क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार बोले तो मध्यक, इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो ये सबका एडिशन कर देना है, 23, 20, 21, 17, 20, 23, 18, 19। तो उसका एडिशन अगर हम करते हैं तो उसका एडिशन आएगा 161 और डिवाइड बाय 8, और डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 20.125। आपका ये आंसर हो गया, राइट। सिंपल था, 3 मार्क में एग्जांपल था, राइट। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, क्वेश्चन 5A3। तो उसके अंदर भी हमको क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर भी स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। पर यहाँ पे हमको क्या दिया है, क्लास दिया है और एफआई दिया है, राइट। यानी वो अनग्रुप डेटा था, ये ग्रुप डेटा है, राइट। पहले अवर्गीकृत माहिती दी, आप वर्गीकृत माहिती दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपल आप देखो, ध्यान दो, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है और एफआई दिया है। क्लास क्या है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, राइट। और एफआई आपको दे दिया है क्या 12, 38, 42, 23 एंड 5। तो इसका एडिशन कर दो तो इसका एडिशन आएगा 120, राइट। तो अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, तो वी नो दैट सिग्मा, यहाँ पे एफ आई है, राइट। तो क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर, और उसका क्या आएगा स्क्वायर रूट, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई ढूंढेंगे, पर क्लास है तो क्लास में से हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स आई ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स आई इज व्हाट, एक्स आई इज अ मिड कीमत, मध्य कीमत, किसका क्लास का। तो 0 + 20/2 तो कितना हो जाएगा, इट इज 10। बाद में आप डिस्टेंस देखो 20 20 का है, तो इसमें 20 20 ऐड करो तो 30, 50, 70 एंड 90, राइट। बाद में हमको क्या करना है, एफ आई एक्स आई कर देना है। क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। सर डी आई से भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद वाले मेथड में मैंने दिखाया, दिस इज मेथड 1, उसके बाद में मेथड 2 है, राइट। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो डी आई से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ओके। पर अगर एफ आई एक्स आई से करोगे कुछ गलत है नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 120, दिस इज 1140, 42 into this is 2100, this is 1610 and this is 450। इसका एडिशन कर दो, दिस इज 5420। बाद में हमको क्या करना है,
एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1200, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3420 है ना, 10500 सॉरी 000, बाद में 112700 एंड 40500, इसका एडिशन कर दो, दिस इज 293600, राइट। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, सिंपल कैलकुलेटर है, राइट। अगर कैलकुलेटर नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेटर है तो ये कैलकुलेशन इजी है। अभी हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर तो कितना आया 293600 डिवाइड बाय एन बोले तो 120 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, दैट इज 5420 डिवाइड बाय एन बोले तो 120 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करो तो हम कैलकुलेटर के हिसाब से इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा पहले वाले का स्क्वायर रूट के अंदर 2446.66 माइनस 2040, राइट। इसका डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर कर दो तो 2040.27, राइट। और फिर इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर आएगा 406.633 और फिर उसका स्क्वायर रूट ले तो आपका आंसर क्या आएगा 20.16। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट। अगर आप इसकी जगह DI यूज करते हो, हाँ, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे दिखाया है कैलकुलेशन, तो देख लीजिए। DI से आप करते हो तो DI से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो वही फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर की जगह सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर और इंटू सी। तो सिंपल, आपको क्या करना है, ये इतना तो आपको 3 टेबल तो ढूंढना, फिर DI करना है तो DI हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज माई A 50 0 -1 उसके एफ आई DI कर दो, DI के हिसाब से इसके साथ 0 -1 -2 1 2 DI इक्वल टू क्या होता है पता है ना, DI इक्वल टू xi माइनस a अपॉन c, ये फॉर्मूला। पर अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो आपको इसके सामने 0 रखना है, ऊपर -1 -2 1 2 ऐसे ही कर देना है, राइट। बाद में एफ आई DI ढूंढ लो, बाद में एफ आई DI स्क्वायर ढूंढ लो, सेम टू सेम, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वहां पे एफ आई एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई DI, और यहाँ पे इंटू सी करना पड़ेगा, डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, क्लास डिस्टेंस, ओके। और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 20.16 आ रहा है, सेम टू सेम आंसर आएगा, राइट। तो दोनों फॉर्मूला से आप एग्जांपल कर सकते हो, राइट। थर्ड मेथड भी है, राइट। थर्ड मेथड के लिए आपको ऐसा भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन और उसका स्क्वायर रूट ले लो, राइट। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई ढूंढने का, एफ आई तो ऑलरेडी आपके पास है, राइट। उसके हिसाब से आप एफ आई एक्स आई ढूंढ लेना और एफ आई एक्स आई का यूज करके पहले एक्स बार ढूंढ लो, एक्स बार ढूंढ लेने के बाद हमको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार ढूंढना पड़ेगा, राइट। बाद में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा और उसको फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट टेबल कौन सा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर जो भी आएगा उसका एडिशन करना। ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से आपको ये मेथड 1 मेथड 2 पे फोकस करना है, राइट। इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ओके। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे उससे आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, ओके। स्टैंडर्ड डिवीजन। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 5B। अभी क्वेश्चन 5B क्या है, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन 5B जो हमारा है विच इज टोटली बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन, विकल समीकरण, राइट। उसके अंदर 3 ही मेथड के एग्जांपल पूछते हैं, सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो फिर होमोजेनियस, राइट। आपको चेक करना है, राइट। तो आप अगर मेरा यूट्यूब पे चैनल है मेरा कदम जेएस मैथमेटिक्स पे, राइट, तो उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने मेथड समझाया कि कैसे हमको पहचानना है, राइट, इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एग्जांपल कौन सी मेथड का है, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन 5B का फर्स्ट एग्जांपल क्या है,
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम सेपरेबल वेरिएबल ट्राई करेंगे। तो क्या करते हैं देखते हो, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स लिख सकते हैं हम, राइट। जीरो के साथ वहां चला गया तो माइनस हो गया, राइट। तो dx के पास x होना चाहिए, dy के पास y। तो यहाँ पे y को नीचे ले लो, तो 1/y dy इज इक्वल टू x नीचे आएगा तो 1/x dx, और ये आगे जो माइनस है वो वैसे का वैसा। तो देखो dy के पास y आ गया, dx के पास x आ गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। तो आपको यहाँ पे लिख देना है द अबव differential equation is in separable variable form। तो जैसे आपको पता चल जाए सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है, तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx, और आगे जो माइनस है वो, राइट, भूलना मत। हाँ चलो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट इट इज log y, तो log mod y। सिमिलरली माइनस 1/x का, तो log mod x, प्लस c की जगह हम यहाँ पे दोनों का आंसर log में, तो यहाँ पे हम c ले लेंगे, log c, राइट। c नहीं लिखना है, ओके। तो उसके हिसाब से आपका ये log x इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log mod y प्लस log mod x इज इक्वल टू log c। तो हमको पता है कि log y प्लस log x क्या हो जाएगा, log xy। तो इम्प्लाइज log xy इक्वल टू log c, दोनों साइड log log कैंसल, तो आंसर क्या है, xy इक्वल टू c, हैंस प्रूव, राइट। अगर आप इतना ही स्टेप रखते हो तो भी कुछ गलत है नहीं, राइट। दिस इज ऑल्सो आंसर आपका कि log y इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। पर यहाँ पे मैथ्स के अंदर रूल है कि आप जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो उस हिसाब से आपको सिंप्लीफाई करना जब तक हो सके तब तक, पर गलत सिंप्लीफाई नहीं करना है, खोटू खोटू नहीं करवा, જેટલું આવડે ત્યાં સુધી સિમ્પ્લિફાઈ કરવું જરૂરી છે, રાઈટ। તો काफी इजी एग्जांपल था, सेपरेबल वेरिएबल के बेस पे था, ओके, इजी था। हाँ चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 5b का सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन 5b सेकंड क्या है, सॉल्व x प्लस वाई dy इज इक्वल टू dx, राइट। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि dx को इसको यहां पे जाने देता, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूं, राइट। तो यहां पे हमको ध्यान देना है कि यहां पे हमको ब्रैकेट दिया है, तो आपको हिंट मिल जानी चाहिए कि यहां पे हमको x प्लस वाई इक्वल टू कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, पुट x प्लस वाई इक्वल टू u, राइट। तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे जो x और y में है, तो वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा x एंड u में, राइट। तो देखते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या है, तो 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और u का डेरिवेटिव du बाई dx। तो dy बाई dx क्या मिलेगा मुझे, तो dy बाई dx इज नथिंग बट du बाई dx माइनस 1। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो सभी ओरिजिनल इसमें रख दो, राइट। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन स्टार, तो इक्वेशन स्टार के अंदर रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो जो इक्वेशन स्टार हमारा x और y में है वो कन्वर्ट हो जाएगा x एंड u में। देखो dy बाई dx की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, du बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई की जगह मैं u लिख सकता हूं, राइट। अभी ये माइनस 1 को सामने जाने दो, तो क्या हो जाएगा, du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1, माइनस 1 सामने जाएगा, राइट। तो अभी मैं देखो ध्यान देना, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, du बाई dx इज इक्वल टू, ये u सामने आ जाएगा, तो 1 प्लस u अपॉन u, राइट। तो ये पूरा एग्जांपल वापस सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे कि dx को सामने ले लो और ये दोनों को इस साइड ले लो, तो ये u सामने आ जाएगा ऊपर और ये 1 प्लस u नीचे,
डी यू बराबर डी एक्स। तो ये सेपरेबल वेरिएबल हो गया, राइट। डी यू के पास यू की टर्म आ गई, डी एक्स के पास कुछ नहीं है, तो हम समझ सकते हैं एक्स की टर्म ही होगी, राइट। तो ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, तो यहाँ पे लिखना है कि अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। और सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म पता चल जाए तो हमको क्या करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, तो इंटीग्रेशन u अपॉन 1 प्लस यू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ का राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx, उसका आंसर तो हमको मिल जाएगा x, पर यहाँ पे जो है u अपॉन 1 प्लस यू, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, उसको सॉल्व करने की पर्टिकुलर मेथड, राइट। तो चलो देखते हो वो तो कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर u अपॉन 1 प्लस यू दिया है du और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, तो नीचे 1 प्लस यू है और u का पावर देखो सेम है, यहाँ पे u का पावर 1 है, यहाँ पे u का पावर 1 है, तो ट्राई करो डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट करो, हाँ छेद जे छे ऊपर एडजस्ट करो। तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 प्लस यू, तो नीचे 1 प्लस यू, राइट। नीचे 1 प्लस यू तो ऊपर भी 1 प्लस यू एडजस्ट करो, पर सर ऊपर तो u है, आपने 1 प्लस यू लिखा था, ये 1 प्लस किया तो आप क्या करेंगे माइनस 1 डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। समझ में आया। ओके, बाद में ये नीचे 1 प्लस यू को यहाँ पे डिवाइड करो और यहाँ पे डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस यू अपॉन 1 प्लस यू माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू, राइट। तो क्या होगा, अरे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ सेकंड, ये गलत हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर नीचे 1 प्लस यू है तो ऊपर 1 प्लस यू एडजस्ट करो, तो सर ऊपर तो u है ना, तो हमने क्या लिखा 1 प्लस यू, तो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस 1 करना पड़ेगा, ओके। और बाद में डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, तो ध्यान रखना, ओके। फिर 1 प्लस यू से यहाँ पे डिवाइड करो, 1 प्लस यू से यहाँ पे डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज इंटीग्रेशन 1 प्लस यू अपॉन 1 प्लस यू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू, और यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ओके। तो ये पर्टिकुलर मेथड है, जब डिनोमिनेटर में u का पावर जितना है उतना ही पावर न्यूमरेटर में, तब हमको डिनोमिनेटर वाला जो स्टेप है ऊपर एडजस्ट करना है। तो इस तरह ये एग्जांपल होगा, राइट। तो बाद में क्या करना है 1 प्लस यू कैंसल, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। चलो अभी इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे u है तो आंसर क्या आ जाएगा, तो u के हिसाब से u हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी, और 1 अपॉन 1 प्लस यू, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू है तो क्या हो जाएगा आंसर लॉग में आंसर आएगा, तो क्या आएगा माइनस लॉग मॉड 1 प्लस यू, राइट। तो ये याद रखना, ओके। चलो तो अभी हमारे पास ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, तो u की जगह जो हमारा पुट करने का वैल्यू था u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा u की जगह x प्लस वाई माइनस लॉग मॉड 1 प्लस यू यानी 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो दोनों साइड x x है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा क्या बचेगा y माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो दिस इज माय आंसर, ओके। तो एग्जांपल थोड़ा लंबा था, थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। सेपरेबल वेरिएबल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वापिस, राइट। सेपरेबल वेरिएबल हमको पता चल गया, बाद में हमको क्या करना है, हाँ यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल पता होने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, तो उसके लिए हमने क्या किया, नीचे जो 1 प्लस यू है
वही 1 प्लस यू ऊपर एडजस्ट किया, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया देखते हैं हम वापिस। तो नीचे जो 1 प्लस यू था वही ऊपर एडजस्ट किया 1 प्लस यू, तो 1 यहाँ पे मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई -1। बाद में 1 प्लस यू को डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, तो 1 प्लस यू अपन 1 प्लस यू माइनस 1 अपन 1 प्लस यू, तो ये दोनों सेम टर्म है तो 1 हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस यू एज इट इज। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 इंटू वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल इज यू, दैट्स व्हाई यू। यहाँ पे भी 1 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, दैट्स व्हाई x। और अपन में 1 प्लस यू है, राइट, अपन में 1 प्लस एक्स यानी लीनियर फंक्शन है, तो उसका आंसर आता है लॉग में, तो लॉग मॉड 1 प्लस यू। और बाद में यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे लिख देना है हमको u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और आंसर, राइट। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 5b का थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल काफी इजी है, राइट। हमको ऐसा ही देंगे सॉल्व, हमको दिमाग लगाना है कि ये एग्जांपल कौन सी मेथड से सोल्व होगा। तो हमारे पास 3 मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल और होमोजेनियस, राइट। आगे के 2 एग्जांपल आपके मोस्ट ऑफ किससे सोल्व हुए, सेपरेबल वेरिएबल से। तो ये देखते हैं किस कौन सा एग्जांपल है, राइट। सॉल्व dy by dx plus 2y, सॉरी dy by dx plus 2y is equal to e raised to x। तो ये एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं आपको टेक्निक दिखाया हुआ है कि dy by dx को बंद कर दो और y को बंद कर दो, है ना। dy by dx को बंद कर दो और y को बंद कर दो, क्या दिखता है 2e raised to x। तो हमको y के अलावा कुछ इसके x ही दिखना चाहिए, y दिखना चाहिए नहीं, राइट। dy by dx और y को बंद करने के बाद हमको x फंक्शन ऑफ x दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 2 दिखता है और यहाँ पे e raised to x। तो ये कौन सा फंक्शन है, सॉरी ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो लिखेंगे हम क्या कि अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ व्हाट, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ, राइट। और इसको p और q फाइंड कर लो, तो p क्या मिलेगा, तो p इज इक्वल टू y के बाजू में p है तो y के बाजू में कौन है 2, q क्या है तो q इक्वल टू के साथ e रेज टू x। तो p और q मिल जाता है, तो हमको क्या करना है, तुरंत ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गुजराती में कहिए तो संकल्य कारक अवयव, वो ढूंढ लेना है। आपको एमसीक्यू में पूछते ही है, राइट, आता ही है, राइट। तो संकल्य कारक अवयव इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। तो क्या होगा, e रेज टू p बोले तो 2 dx, है ना, 2 है, p का आंसर 2 है, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, तो इसका आंसर क्या आएगा e रेज टू 2x। तो दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, राइट, तो आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन, है ना। आपको ऐसा बोला है सॉल्व, उकेलो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, तो आपको याद रखना है जनरल सॉल्यूशन आएगा y इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y if इक्वल टू q if के पास इंटीग्रेशन लगा दो, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला वो यहाँ पे रख दो, तो क्या मिलेगा y e रेज टू 2x इज इक्वल टू q बोले तो e रेज टू कहाँ गया, ये रहा q, e रेज टू x इंटू e रेज टू 2x dx प्लस c। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y e रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x, e रेज टू 2x कितना हो जाएगा, e रेज टू 3x dx प्लस c। अभी इसका इंटीग्रेशन कर दो तो y e रेज टू 2x इज इक्वल टू e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x होता है, तो e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e रेज टू 3x। पर यहाँ पे पैरामीटर क्या है 3x, तो 3x का जो पैरामीटर है, राइट, 3x पैरामीटर है
उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड होगा, राइट। तो डिवाइड बाय 3 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर, y e raised to 2x is equal to e raised to 3x by 3 plus c, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5b जो हमारा था वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया, राइट। आई होप सो आपका सभी पेपर काफी बढ़िया गया होगा, राइट। और आई होप सो कि जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका बढ़िया आएगा, राइट। और मैंने यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल सोल्व किया था आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट। स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, आपको जो भी क्वेरी है मैथ्स रिलेटेड तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।